ट्रंप ने जिस तरीके से दुनिया को उलझाया है उसके लिए कई अब खत्म होती दिख रही है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि कई जगह आग लगाने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले कौन सी आग बुझाएं, जिसे बुझाने की कोशिश करते हैं आग कहीं और भड़क जाती है। मतलब कीर स्टारमर अपने हिसाब से सोच रहे हैं, मार्क कार्नी अपने हिसाब से, भारत अब अपना हित देखने लगा है, ईयू अपना हित देखने लगा है, रूस अलग चाल चल रहा है और चीन तो पहले से ही अलग था। गुड इवनिंग राजीव जी, गुड इवनिंग टू विंकवन रालो। सो 5-6 साल पहले राजीव जी मैंने वो नॉस्ट्रेडेमस की किताब पढ़ी थी जिसके बहुत सारे ट्रांसलेशन आ चुके हैं, और उस किताब में ये लिखा हुआ था कि 2025 के आसपास जो भी लोगों ने उसको जिस तरह से इंटरप्रेट किया कि जब भी वर्ल्ड में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर होगा, और उसमें एक भारत देश का मतलब उसमें समुद्र की सीमाएं लिखी हुई हैं, भारत देश को आप इंटरप्रेट कर सकते हो, और जो बहुत ही राष्ट्रभक्त और हिंदूवादी नेता होगा वो वर्ल्ड का लीडर उभर के आएगा। तो मैं इस बात को बिलीव नहीं करता था कि कुछ चीजें तो ऊपर नीचे होती रहती हैं। भविष्यवाणियां जो 15वीं शताब्दी में की गई वो इतना भविष्यवक्ता कौन हो सकता है। लेकिन आप देखिए आज जो भी कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, जो भी दावोस में हुआ, जिसने जो भी बोला, अच्छा इसकी शुरुआत किसने की? प्रधानमंत्री मोदी ने और भारत ने। सबसे पहले सैंक्शन की बात किसके ऊपर आई? भारत के ऊपर। सारी दुनिया में लड़ाई यहीं से शुरू हुई कि पहले भारत 50%, फिर ये, हम झुके नहीं। हमने कहा भाई जो हमारी मर्जी है हम वो करेंगे, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हमारी प्राथमिकता है, तुम कौन होते हो मैं बताने वाले, कोई बात नहीं। और इतना लंबा टाइम हो गया, लगभग 6-8 महीने का, जब लोगों ने सोचा अच्छा जब सैंक्शंस भी लगा दिए तो उसके बाद वाले क्वार्टर में भी हमारी ग्रोथ रेट जो 8 पॉइंट समथिंग आई, यानी कि और जबकि हमारा 20% एक्सपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट का अमेरिका के साथ होता है। तो हमने अपने पैरामीटर्स ठीक किए और वर्ल्ड को यह समझ में आया यार जब भारत नहीं झुक रहा है और भारत अपने अल्टरनेटिव तलाश रहा है तो फिर हम में भी दम होना चाहिए। तो ये राह भारत ने दिखाई पूरे वर्ल्ड को, ये आप मान के चलिए। देखिए, और इसीलिए भारत की तरफ झुका हुआ। भारत के साथ 3-4 एडवांटेज पहले से थे। पहली बात तो हम किसी के घर में नहीं घुसते बिना इजाजत के, या कोई जरूरत ना हो तो, जैसे बाकी लोग देश करते हैं। दूसरी चीज, हमारी बहुत स्टेबल डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ कभी कोई ऐसा थ्रेट नहीं है कि आर्मी विल टेक ओवर द डेमोक्रेसी, ऐसा कोई थ्रेट नहीं है। तो ये दुनिया, और हमने जिस तरह से कोरोना में और उससे पहले भी जिस तरह से देशों की मदद की है शॉर्ट नोटिस पे, भारत का एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। लोग अपने अपने फायदे के लिए भारत को नीचा दिखाते रहे। देखिए, आप जब ग्रो करेंगे तो आपको नीचे दिखाना पड़ेगा। यही ईयू की डॉक्टर उर्सुला वॉन हो या ईयू हो या ब्रिटेन हो, ये हो कि ब्रिटेन प्रॉब्लम इज वर्ल्ड प्रॉब्लम और यूरोप प्रॉब्लम इज वर्ल्ड प्रॉब्लम, लेकिन सब चेंज हुआ। मैं आज, पहले तो मैं बोलता था कि ये अमेरिका का इफेक्ट है, पर आज मैं ये बोल रहा हूं कि इस डील को, यूरोपियन डील जो भी है या हमने जो भी फ्री ट्रेड डील की, इससे पहले भी हमारा एफटीए एग्रीमेंट ऑलमोस्ट 50 देशों के साथ है भाई दबे, पर ये एक 27 देशों के साथ इकट्ठी मिली है, तो ये अपने आप में अचीवमेंट है। और ट्रम्प साहब तो उस दिन के बाद से मुस्कुरा भी नहीं, वो जो रील बनाने का उनका शौक था थोड़ा सा खत्म हो गया अभी। तो उसके बाद क्या है कि अब भारत जो है वो इस डील से अमेरिका की वजह से नहीं, ये दूसरे लोगों का रिक्वायरमेंट होता है। यूरोपियन यूनियन का रिक्वायरमेंट हो सकता है, कनाडा का रिक्वायरमेंट है, भारत का रिक्वायरमेंट था या नहीं था। हम इसको अमेरिका के टैरिफ से नहीं जोड़ते। इसको मैं ऐसे पुटअप करता हूं कि भारत ने ये मान लिया अब कि भाई अब हम किसी पे एक्स्ट्रा डिपेंडेंट नहीं हो सकते, चाहे वो रसिया ही क्यों नहीं हो। देखिए, ऑल हेड्स टू रसिया, मतलब माई सैल्यूट टू रसिया, उसने हमेशा हमारा साथ दिया, और अमेरिका जिसने पीठ में छुरा भोंका हमेशा उसका भी साथ दिया जब भी जरूरत पड़ी। लेकिन हमने ये सोच लिया हम ओवर डिपेंडेंट नहीं होंगे, अब हम अपने न्यूज चैनल्स खोलेंगे। पहले भारत ने सोचा तो दुनिया को लगा क्यों नहीं। और देखिए, भारत को इग्नोर तो कर ही नहीं सकता, ये तो कोई कुछ भी गाली दे ले, भारत को कुछ भी कर लो, नहीं कर सकते भाई। आप चाइना को इग्नोर करोगे तो चाइना पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ऐसा है, उसने पहले से बना लिया, जो हम नहीं बना पाए, हमारी सरकारें नहीं बना पाई। लेकिन उभरती ताकत भारत है, क्योंकि भारत डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या बोलती है? वो एक विश्वास लेके आती है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग और छोटे मोटे वोट चोरी के ये सब झंझट चलते रहेंगे, पर इससे फर्क नहीं पड़ता, वो वर्ल्ड को दिखता है।
तो आज भारत बहुत मजबूती से खड़ा है। और ये जो डील है, ये कनाडा प्राइम मिनिस्टर को हिम्मत कहां से आ गई अचानक से? अभी तक तो वो 51st स्टेट था, दावोस में जाके बोल दिया उन्होंने कि भाई मैं तो मिडिल पावर्स को साथ में आना पड़ेगा, मैं डाइवर्सिफाई करूंगा। चाइना से प्रिलिमिनरी उनकी मीटिंग भी हो गई, सारी डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज है। अब बोल रहा है मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। तो सबको दिख रहा है भारत, क्योंकि भारत बहुत बड़ा मार्केट है। भारत का यूथ सब जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, हम 55-60 करोड़ यूथ है इस देश में। तो इसलिए भारत की स्टैंडिंग बहुत अच्छी है और भारत का ये वर्ल्ड लीडर बनने का जो पहल है वो हो चुकी है। मैं हमेशा एक तोहफा जरूर देता हूं न्यूज चैनल पे, जब भी आता हूं जो बोलता हूं जनरली मैं गलत नहीं हुआ। आप देखना जेलेंस्की भारत आएंगे और अगर रसिया यूक्रेन वॉर को कोई रुकवाएगा तो मोदी जी रुकवाएंगे। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं और मैं आपके ऑप्टिमिज्म की तारीफ भी करूंगा।